हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के यहाँ ये कमेंट आ रहा था और बच्चे ये कह रहे थे कि मैम हिंदी का भी एक क्लास स्टार्ट करिए। तो ये स्पेशली क्लास 10th के लिए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। इस चैनल पर आपको मैथ्स की क्लास, साइंस की क्लास, इंग्लिश की क्लास और हिंदी की क्लास मिलेगी। तो अगर जो बच्चे पहली बार हैं तो चैनल एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आइए आज हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इसमें कितने खंड होते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। आज ये शुरुआत की क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसके बाद हम डे बाय डे हम इसमें सीरीज़ ले आएंगे और हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हिंदी की शुरुआत कब से हुई और हम किन किन चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले बात करेंगे खंड काव्य की। खंड काव्य में इधर मैंने चैप्टर का नेम राइट किया है और इधर लेखक का नाम है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। आइए ध्यान दीजिए। इधर पहला हम स्टार्ट करेंगे मित्रता। पेन का कलर मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों जहाँ पे जो नहीं समझ में आएगा आप बाद में कमेंट कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे देख लूँगी और आपको रिस्पॉन्स करूँगी। ठीक है, चलिए देखिए पहले हम पढ़ेंगे खंड काव्य। खंड काव्य की बात करें तो पहला जो चैप्टर है, हमारा पहला पार्ट है वो है मित्रता। मित्रता के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है बच्चों? रामचंद्र शुक्ल। अगर दूसरे चैप्टर की बात करें, दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट में जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। तीसरा पार्ट है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। पार्ट 4, चौथा पार्ट जो है उसके लेखक हैं, पार्ट का नाम मैं बता दूं तो अजंता है और इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखते रहिएगा। क्या लिखूं? इसके जो लेखक हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे ध्यान दीजिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसके जो लेखक हैं वो है जयप्रकाश भारती। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए बहुत इजी है, बस आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है। खैर यहाँ से जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो चैप्टर्स यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पैराग्राफ वाइज आता है। ठीक है, और एक दो लाइन उसमें ऐसा अंडरलाइन कर देगा और पूछा जाता है कि निम्नलिखित आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए मैं आपको बता भी दे रही हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। खैर हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो भी हम पाठ पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आइए अब पढ़ते हैं काव्य हेतु। ठीक है, काव्य में पढ़ेंगे जिसको हम पद्यांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पद्यांश। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? गद्य। ये क्या है? पद। ध्यान दीजिए, सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छे पद हैं इनके। और आप जानते हैं कि जैसे सूरदास जी हैं उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, शिरोमणि माना जाता है। और जहाँ तक कि हम बात करें, अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि वो जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे कि बाद में अंधे हुए। तो ऐसा कुछ अभी समझ में नहीं आया, लेकिन हम जीवन परिचय देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो सूरदास के पद पढ़ेंगे। तुलसीदास, इनके हम पढ़ेंगे धनुष भंग वन पथ पर। रसखान के जितने भी पद हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसमें से हम पढ़ेंगे सवये और कवित्व। फिर बात करें बिहारी लाल की, तो बिहारी लाल के भक्ति नीति पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम। मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर यह हम पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि जीवन परिचय भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। फिर हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत के चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। ये सारी हम
पद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी, ठीक है। आगे देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक और इनका है जवानी, वो हम पढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी की समाधि पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से। अशोक वाजपेयी, भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल। आगे देखेंगे, श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी, ठीक है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। केदारनाथ सिंह की हम पढ़ेंगे नदी, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो हम उसको फिर समझ लेंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बताइएगा, फिर हम आगे उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संस्कृत खंड आ गया बेटा। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा गद्य, फिर उसके बाद हमने देखा पद्य, अब उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं संस्कृत खंड। संस्कृत खंड, देखिए जितने भी खंड है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखेंगे संस्कृत खंड में पहला है वाराणसी, दूसरा चैप्टर है अन्योक्ति विलास, वीरः वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीण, देशभक्त चंद्रशेखर, केन किम वर्धते, आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद, भारतीय संस्कृत, जीवन सूत्राणी, ठीक है। ये संस्कृत खंड के हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे, रस कितने प्रकार के होते हैं, और इवनली हम उसको एग्जाम्पल के भी माध्यम से देखेंगे, उदाहरण से। छंद, अलंकार, ये हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। आगे देखते हैं हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। देखिए इसमें व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब एक ही जैसे शब्द जो होते हैं सेम निकलता है, लेकिन हम उसको अलग अलग शब्द देखते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, तत्सम शब्द, फिर समास। तत्सम शब्द वही शब्द जो कि आपको देखने को मिलेगा कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम के साथ साथ हम तद्भव भी देखेंगे, तद्भव, ठीक है, ये भी हम देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द और समास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संस्कृत व्याकरण में संधि, शब्द रूप, धातु रूप, हिंदी संस्कृत अनुवाद, ये भी लास्ट में मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वैसे वैसे हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जितने बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से इसको। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।